आपने 40,000 का बजट तो सिलेक्ट किया है, लेकिन अब आपको चाहिए 40,000 में बेस्ट लैपटॉप। लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लैपटॉप ले लूं, कौन सा लैपटॉप सिलेक्ट करूं, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ पूरी वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और उसके साथ इन सारी स्पेसिफिकेशन को कंसीडर करके कौन से ऐसे 5 लैपटॉप जो 40,000 के बजट में बेस्ट है ये आपको बताने वाला हूँ। तो आपने 40,000 का बजट तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन उसके साथ आपने मन में कोई ना कोई लैपटॉप डिसाइड किया होगा, जैसे कि उसका रैम 8 GB हो, उसका प्रोसेसर बढ़िया हो, या फिर उसका SSD 512 GB हो। अगर किया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। आप सबसे पहले ये चार्ट देख लो, इसमें वो सारे मिनिमम क्राइटेरिया वाले पॉइंट है, वो आपको लैपटॉप लेने से पहले देखना है। तो सबसे पहले आप ये ब्रांड देख लो। प्रोसेसर में i3 13 जनरेशन या फिर i5 12 जनरेशन। अगर आप AMD के साथ जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप Ryzen 5 के साथ ही जा रहे हो, जो 7520U से ऊपर होना चाहिए। रैम की बात करूँ तो मिनिमम 16 GB की रैम होनी चाहिए, बट अगर कोई लैपटॉप ज़्यादा पसंद आए और उसकी रैम कम रहे तो मेक श्योर करना कि वो रैम अपग्रेडेबल रहे। अगर स्टोरेज की बात करूँ तो वो मिनिमम 512 GB का होना चाहिए, और मेक श्योर करना कि वो SSD ही हो। अगर डिस्प्ले की बात करो तो फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए, और ट्राई करना कि कोई IPS पैनल वाला डिस्प्ले लो। इस लैपटॉप में एक HDMI, दो और दो से ज्यादा USB पोर्ट होने ही चाहिए। और बैटरी की बात करूँ तो उसमें आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिलना ही चाहिए। अगर कोई लैपटॉप इन मिनिमम क्राइटेरिया से फुलफिल करता है तो ये लैपटॉप 40,000 के बजट में बेस्ट रहेगा। और ये मिनिमम क्राइटेरिया, अगर कोई लैपटॉप इस प्राइस रेंज में बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप जो भी लैपटॉप ले रहे हो उसमें SSD भी मिल रहा हो, और जो भी लैपटॉप ले रहे हो उसका रैम इन फ्यूचर अपग्रेड कर सकते हो। अब चलते हैं बेस्ट 5 लैपटॉप की लिस्ट की तरफ। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं HP 15 की, जो कि Intel i3 13 जनरेशन के साथ आता है। उसके अंदर हमें 1315U प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसमें 12 GB की रैम, 512 GB की SSD, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। और प्राइस की बात करूँ तो 40,000 से प्राइस से भी एक कम देखने को मिलता है। अगला लैपटॉप है हमारा Asus VivoBook 15, जिसके अंदर हमें i3 प्रोसेसर मिलता है, 13 जनरेशन के साथ आता है, जिसके अंदर हमें 1315U प्रोसेसर देखने को मिलता है। 8 GB की रैम और 512 GB की SSD मिलती है, और 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। साथ में इस लैपटॉप के अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है। तो अगर आप रात में काम करने वाले हो तो आपको कीज देखने के लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तो ओवरऑल आपको बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले लैपटॉप मैंने बताया HP 15, उसके बाद बताया Asus VivoBook 15। तो ऐसा नहीं है कि HP 15 फर्स्ट रैंक पे है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड या फोर्थ रैंक है, तो इसमें कोई भी रैंक नहीं है। सभी लैपटॉप बेस्ट है, तो आप आपके नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी लैपटॉप के साथ जा सकते हो। इस लिस्ट में हमारा अगला लैपटॉप है Dell 15, जो कि Intel i3 13 जनरेशन के साथ आता है, और इसके अंदर 1305U प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें प्रोसेसर थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज के साथ आता है। साथ में इसमें 16 GB की रैम और 512 GB की SSD देखने मिलती है। इस लिस्ट में हमारा अगला लैपटॉप है Lenovo V15, जिसमें हमें AMD Ryzen 7 7730U प्रोसेसर मिलता है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 16 GB रैम, 512 GB SSD स्टोरेज, और ये लैपटॉप भी मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। लेकिन एक चीज नोटिस करोगे तो इसका प्राइस अराउंड 45,000 तक देखने को मिल रहा है, लेकिन सेल में अगर आप कार्ड वगैरह अप्लाई करते हो तो आपको ये अराउंड 40,000 तक देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में हमारा अगला लैपटॉप आता है Acer Aspire 3, जो कि हमारा Intel i5 13 जनरेशन
34U प्रोसेसर के साथ आता है। 14 इंच के डिस्प्ले है, 16 GB की रैम और 512 GB का स्टोरेज है। आपको अगर लाइट वेट या कॉम्पैक्ट लैपटॉप पसंद है तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। इसके अलावा और भी लैपटॉप है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जिसका प्रोसेसर बढ़िया है लेकिन उसकी रैम 8 GB है, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, यानी कि ऑन बोर्ड सोल्डरेड है। तो आगे जाके आपको रैम से दिक्कत आ सकती है, जिसको आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।